हेलो एंड वेलकम। मैं आप सबको हमारे शो बड़े लोग में दिल से खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक और ज़बरदस्त इजाद के साथ हाजिर हूँ। एक ऐसी इजाद जिसने दुनिया में तरक्की के सफ़र को नई रफ्तार दी, और वो है स्टीम इंजन। इस इंजन को 1712 में थॉमस न्यूकमन ने किया, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ बना। आइए चलिए आज आपको मिलवाती हूँ उस अजीम मोजिद से जिन्होंने इस इजाद से तारीख रचा दी। मेरा नाम टॉमस न्यूकोमेन है और मैं 1663 में इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे डार्टमथ में पैदा हुआ। मैं एक लोहार और बैप्टिस्ट मुबल्लिग था। मेरा ताल्लुक एक ऐसे दौर से था जहां कोयले की कानकुनी बहुत अहम होती जा रही थी, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला भी था। कानों में पानी भर जाता था और उसे निकालना एक बहुत मुश्किल और ख़तरनाक काम था। मजदूरों को घंटों बाल्टियां भरकर पानी बाहर फेंकना पड़ता था, जिससे काम की रफ्तार सुस्त हो जाती थी और जानें भी खतरे में पड़ जाती थीं। भाप के इंजन की ज़रूरत। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कोयले की सनत किस तरह पानी की वजह से मुश्किलात का शिकार थी। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे ये पानी खुद ब खुद निकाला जा सके। मैंने कई सालों तक इस मसले पर गौर किया और मुख्तलिफ इंजीनियर्स के काम का मुताल्ला किया। ख़ास तौर पर मैंने टॉमस सैवरी के भाप के पंप के बारे में सुना था, लेकिन इसमें कुछ खामियां थीं। ये पंप ज़्यादा गहराई से पानी नहीं निकाल सकता था और उसके धमाके का खतरा भी रहता था। मेरी इजाद का सफ़र। मैंने सवेरी के पंप से मुतासिर होकर अपना एक नया डिज़ाइन तैयार करने का फ़ैसला किया। मैंने ये सोचा कि अगर मैं भाप को ठंडा करके वैक्यूम यानी खला पैदा कर सकूं और उसकी ताकत से पिस्टन को हरकत दूं, तो मैं पानी निकालने में कामयाब हो सकता हूं। ये कोई आसान काम नहीं था। मैंने अपने माविन जॉन कैली के साथ मिलकर कई सालों तक तजुर्बात किए। हमने लोहे के सिलेंडर बनाए, पिस्टन को फिट किया और भाप को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढे। आखिरकार 1712 में मैंने अपना पहला कामयाब एटमॉस्फेरिक स्टीम इंजन तैयार किया। ये इंजन ज़्यादा गहराई से पानी निकालने की सलाहियत रखता था और सेवरी के पंप से ज़्यादा महफूज था। मेरा इंजन इस तरह काम करता था। सबसे पहले एक बड़े बॉयलर में पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती थी। ये भाप एक सिलेंडर में दाखिल होती थी जहां एक पिस्टन लगा होता था। जब सिलेंडर भाप से भर जाता था तो इसमें ठंडा पानी डालकर भाप को एकदम ठंडा किया जाता था। भाप के ठंडा होने से सिलेंडर के अंदर एक खला पैदा हो जाता था और बाहर की हवा का दबाव पिस्टन को नीचे ढकेलता था। इस हरकत से एक लीवर सिस्टम के जरिए कान से पानी ऊपर खींचा जाता था। ये अमल बार बार दोहराया जाता था, जिससे मुसलसल पानी निकाला जा सकता था। मेरी ईजाद का असर। मेरी ये ईजाद कोयले की कानकुनी के लिए एक इनकलाब साबित हुई। इसने कानों से पानी निकालने के अमल को बहुत आसान और तेज कर दिया। इससे ना सिर्फ कानों में काम करना महफूज हो गया, बल्कि कोयले की पैदावार में भी कई गुना इजाफा हुआ। इस इंजन ने बाद में आने वाले कई इंजीनियर्स के लिए रास्ता हमवार किया, जिनमें जेम्स वॉट भी शामिल थे, जिन्होंने मेरे इंजन को मज़ीद बेहतर बनाया। मैं खुशकिस्मत महसूस करता हूं कि मेरी इजाद ने सनती इनकलाब की बुनियाद रखी और दुनिया को बदलने में अहम किरदार अदा किया। और आज आप जो भी ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, उसकी इब्तिदा मेरी इसी कोशिशों का नतीजा है।